गाइस आज मॉर्निंग से ही एक आरटीआई का जो रिप्लाई है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, उसका स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है जिसमें ये बताया गया है कि कितने स्टूडेंट्स अपीयर्ड हुए हैं, जो रियल डेटा के साथ बताया जा रहा है कि भैया इस तरह की चीज़ें हैं और कट ऑफ जो है बहुत कम जाने वाली है। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही सच्ची बात बता रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर मेरी तैयारी है ना, मतलब मैंने किसी एग्जाम के लिए 1 साल 1.5 साल तैयारी की है ना, तो चाहे मुझे भीख मांगनी पड़ जाए, भीख, चाहे मैं कुछ करूं, कर्जा लूं, चाहे जो करूं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं पेपर देके जरूर से जरूर आऊं। और इस चीज के लिए मैं इंतजाम बहुत पहले से शुरू कर दूंगा। 1% केस ऐसा होगा किसी वजह से बस नहीं पहुंच पाई, ट्रेन नहीं पहुंच पाई, या फिर मान लीजिए पैसे की ही किल्लत की वजह से मैं पेपर नहीं दे पाया। अदरवाइज ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जिस बच्चे ने 3 साल तैयारी की हो वो पेपर देने ना जाए। तो पेपर देने कौन नहीं जाते हैं? जैसे हम लोगों ने मान लीजिए फॉर्म भर दिया, हम जॉब में भी हैं तो पेपर देने नहीं गए, या किसी ने ऐसी फॉर्म भर दिया उसको पता ही नहीं है क्या होगा क्या नहीं, उसकी तैयारी नहीं है। तो पेपर मैक्सिमम लोग वो छोड़ते हैं जिनकी तैयारी नहीं होती है या उनके पास पहले से ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। इसलिए आप इसके आंकड़ों से, पहली बात तो इसके आंकड़े भी थोड़े से इधर उधर लग रहे हैं मुझे, वो बात करेंगे रियल है क्या है, लेकिन मैं आप लोगों को इतना बता दूं कि कट ऑफ पे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला इन चीजों से। ये तो आप लोगों को पहले से भी पता है कि लगभग 40% से 60% के बीच में अटेंडेंस रही थी स्टूडेंट्स की। जब हम लोग एनालिसिस करा रहे थे उस टाइम पे भी ये बात पता चल गई थी, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसमें और कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। 4,73,000 में से 1,54,000 पेपर दिखा रहा है यहाँ पे। चलो जो भी है उससे हम नहीं कहेंगे कि कितने लोगों ने पेपर दिया कितने ने नहीं दिया, लेकिन मैं इतना आप लोगों को बता रहा हूं, कट ऑफ जो जानी है, देखिए टैलेंटेड जो बच्चे होते हैं जिन्होंने तैयारी की होती है और जो एग्जाम के सिलेक्शन को लेके बहुत ज्यादा सीरियस होता है, वो बंदा अपना पेपर नहीं छोड़ता है। इस बात को आप लिख लीजिए। तो कट ऑफ पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं देखने वाला है, जो चीजें हैं वो एज इट इज रहने वाली हैं। और ये आरटीआई सही है गलत है ये आप लोग अंदाजा लगाइए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि इसने कैसे फेज 1 में ये बता दिया कि सिर्फ 68,184 लोगों ने पेपर दिया है। और अगर 68,000 पेपर दिया है तो आरआरसी चंडीगढ़ के आंकड़े दे रहा है, किस चीज के आंकड़े बता रहे हैं, ये मुझे तो ये नहीं समझ आया। आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा, हो सकता है मेरी गलती हो, क्योंकि इतने कम लोगों ने तो पेपर दिया नहीं है। और अगर आरआरसी चंडीगढ़ की ही बात हो रही है तो उसका तो सिर्फ एक ही फेज में एग्जाम हुआ होगा। तो इन्होंने जो आंकड़े दिए हैं वो किस चीज के दिए हैं ये मैं नहीं कह सकता हूं। तो चलिए गाइस, बस इतनी ही बात आपसे करने के लिए आए थे कि कट ऑफ के बारे में आप लोग ज्यादा टेंशन ना लो। देखो जो चीज हो गई है ना, जो बीत गया है उसको छोड़ो। अभी आप आगे की चीजों पर ध्यान दो कि कब क्या चीजें होने वाली हैं। दूसरी चीज, अगर आपके मार्क्स इतने हैं कि आपको लग, देखिए अगर कोई बच्चा SC ST कैटेगरी का है ना, बार बार वही बात आती है, अगर कोई SC ST कैटेगरी का है और उसका पेपर एवरेज भी है ना, तो उस बंदे को आप 45 के आसपास भी है ना वो बंदा, तब भी उसके पूरे चांसेस बनेंगे 45 से 50 के आसपास, वो बंदा सिलेक्शन भी लेगा। पीईटी के लिए तो उसकी कॉल होगी ही होगी, लगभग इतनी उम्मीदें हैं। पता है क्यों? क्योंकि कुछ नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट होगा। अगर मैं अपनी भी बात करूं, जैसे हम लोग कह रहे हैं अजी हाँ हो गया, पिछली बार तो 70 पे हुआ था। भाई एक बात बताओ, पिछली बार 70 पे हुआ था तो वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स थे। 70 मार्क्स तो मेरे खुद के थे, रॉ मार्क्स, तो बताओ मेरे 90 हो गए थे। तो इस तरीके से जिस बच्चे के 50 होंगे उसको भी तो कॉल आई होगी ना पीईटी के लिए। मेरा तो फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूं। तो आप इन चीजों से मत घबराइए। आप लोगों से मैं कह रहा हूं कि चलिए सिलेक्शन होगा ही नहीं, मान लीजिए आपका नाम नहीं आएगा पैट के लिए, तो क्या आपने जो अपनी सेहत बनाई है वो 1 महीने में वो बर्बाद हो जाएगी? या आप जो दौड़े हैं उससे आप लोगों के जो अंदर के फंक्शन है वो ठीक हुए हैं, तो क्या दिक्कत हो जाएगी कुछ? और लेकिन दिक्कत तब हो जाएगी जब आपने तैयारी नहीं की होगी, तब आप भाग नहीं पाओगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा दिन में एक बार स्टार्ट करो, बस 1 बार 2 बार, जो भी 2 बार तो दिन में मत करना। लास्ट टाइम पे जब नंबर आ जाए तब थोड़ी बूस्ट दे देना तैयारी को, लेकिन अभी 1 बार तो जाइए, दिन में कम से कम 1 बार जाइए। और हफ्ते में 5 या 4 दिन आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइज इतना तो आप लोग उसकी बात करें। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग सेम ही कैटेगरी रहने वाला है इन लोगों का। और इन लोगों की अगर मैं बात करूं तो लगभग इन लोगों की कट ऑफ के चांसेस हैं 54 से लेके, वही 54, मतलब 54 से लेके 58 60 तक इन लोगों की कैटेगरी में रहेगा। और भैया जनरल वाला जो बंदा है उसका तो ये मान के चलिए कि 58 से लेके 65 62 तक आप लोगों की कट ऑफ रहने की उम्मीदें हैं। और इसके अलावा ये चीजें नहीं होती हैं, आपकी शिफ्ट पे डिपेंड करता है, आपकी जोन पे डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपके लेवल कैसा था शिफ्ट का, भाई हो सकता है आपके 50 नंबर मेरे 70 नंबर के बराबर हो। इसलिए आप किसी के कहने में मत आइए, मेरे कहने में, किसी के कहने में, इन आंकड़ों में, इनके चक्कर में आप लोग फंसे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। आप अपनी तैयारी को बूस्ट दीजिए। बाकी एएलपी लेके आ रहे हैं धूम धड़ाके के साथ, और अब एएलपी की तैयारी करेंगे। आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए और फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। जितनी कमियां रह गई हैं इन कमियों को आगे पूरा कर लेना, इससे बेस्ट जो डिजर्व करते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।